Dear students. Today is our topic on aims and uses of epidemiology. Aims and uses of epidemiology. First हम aims देखेंगे. इसमें mainly 3 aims है और 2 ultimate aims है epidemiology में. ठीक है. Firstly हम aims देखेंगे. First aim to describe the distribution and magnitude of health and disease problem among individuals and groups. ठीक है. एम्स मीन्स की पर्पस, इसका पर्पस क्या है एपिडेमियोलॉजी का. ठीक है. एपिडेमियोलॉजी से हमें पता चलता है एक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड. किससे? एपिडेमियोलॉजी स्टडी करने से हमें एक तो डिस्ट्रीब्यूशन और मैग्नीट्यूड पता चलता है ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ग्रुप्स एंड इन अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स. ठीक है ना. इससे हमें पता चलता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स. ठीक है ना. डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि कितने एरिया में फैली हुई है ये डिजीज, वो हमें पता चलता है किससे? एपिडेमियोलॉजी से. किससे? जब हम स्टडी एपिडेमियोलॉजी करते हैं उससे हमें पता चलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज. ठीक है ना. ये डिजीज कितने एरिया में फैली हुई है. एंड मैग्नीट्यूड मीन्स कि मेजर ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी. हम फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं किस डिजीज से? फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं किसकी? डिजीज की फ्रीक्वेंसी हम मेजर करते हैं किससे? एपिडेमियोलॉजी से. ठीक है. मैग्नीट्यूड मीन्स कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस से होता है मैग्नीट्यूड. क्या होता है? मैग्नीट्यूड. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन और मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, एक डिजीज कंडीशन इन सोसाइटी या इन एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में उसका एक डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और मैग्नीट्यूड, यह हमें पता चलता है किसकी वजह से? एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी जब हम करते हैं उससे हमें पता चलता है डिस्ट्रीब्यूशन और मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन और इन स्पेसिफिक सोसाइटी में हमें पता चलता है. वो कैसे पता चलता है हमें? उस डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन कितनी फैली हुई है या फ्रीक्वेंसी उस डिजीज के कैसे हमें पता चलता है? वो हमें पता चलता है जब हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करते हैं. ठीक है. एपिडेमियोलॉजी स्टडी की वजह से हमें पता चलता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में आज प्रेजेंट करंट एग्जांपल है कोविड-19. ये वर्ल्ड वाइड है. ठीक है. जब हम फ्यूचर में हमें जब पता चलेगा या मतलब जो हमें कैसे पता चलता है कि कोविड-19 वर्ल्ड वाइड है, ये हमें पता चलता है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज से. ठीक है. जब हम इसमें देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितने एरिया में फैले हुए, ये एक पर्टिकुलर एरिया में है कि ये वर्ल्ड वाइड में है, ये हमें पता चलता है जब हम स्टडी करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी. ठीक. सेकंड एम है इसका टू आइडेंटिफाई इटियोलॉजिकल फैक्टर्स इन द पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज. ठीक है ना. एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी से हम आइडेंटिफाई, हमें क्या पता चलता है? कॉज. ठीक है ना. कॉज क्या है और रिस्क फैक्टर्स ये हमें पता चलता है किससे? एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी से. जैसे मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया, इंट्रोडक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया कि इसमें 3 मेन टर्म्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी और होता है डिटर्मिनेंट्स. ठीक है. डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको पढ़ाया कि उसमें हम देखते हैं कॉज. ठीक है ना. कॉज, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है डिजीज के, ये हमें पता चलता है किससे? एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी से हमें पता चलता है कॉज क्या है डिजीज का और रिस्क फैक्टर्स ऑफ डिजीज. ठीक है. ये हमें पता चलता है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी से. थर्ड एम है इसका टू प्रोवाइड डाटा फॉर प्लानिंग, implementation and evaluation of services for the prevention and control and treatment of disease. ठीक है.
एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी से हम क्या करते हैं कि हम डाटा ऑब्टेन करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्टेन डाटा, ठीक है ना। डाटा मीन्स कि मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया कि डाटा क्या होता है कि इंफॉर्मेशन, जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कहाँ से, किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन से, स्पेसिफिक कम्युनिटी से हम डाटा इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको हम बोलते हैं डाटा। क्या बोलते हैं? डाटा, ठीक है। इससे हमें डाटा ऑब्टेन करते हैं किससे? जब हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो हम डाटा ऑब्टेन करते हैं। फिर हम जब हमने डाटा ऑब्टेन किया, ठीक है, जब हमने लिया डाटा, फिर हम प्लान करते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू जो हमने डाटा लिया पॉपुलेशन से, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन से, अगर कोई भी डिजीज होगी उस पॉपुलेशन में, उस कम्युनिटी में, फिर हम जब वहां से डाटा लेते हैं, उस डाटा के अकॉर्डिंग फिर हम प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं? हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। पहले हमने डाटा ऑब्टेन किया कहां से? जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, इससे हम क्या करते हैं? डाटा ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। और जब हमने डाटा ऑब्टेन किया, फिर वो डाटा ऑब्टेन के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं। हम प्लानिंग करता है कि हमें क्या करना है, अगर ये डिजीज है कि उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं कि ये कैसे ओवरकम हो जाएगी, इससे कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, वो इसके अकॉर्डिंग फिर हम प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्लानिंग। जब हमने प्लानिंग की, पहले डाटा ऑब्टेन किया, फिर प्लानिंग की, फिर हम वो इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने ऑब्टेन किया किसी सोसाइटी से कि कोई डिजीज, ठीक है ना, फिर हम प्लान करते हैं कि वहां पे हम ये मेडिकेशन देंगे ताकि वो कंट्रोल हो जाएगी वो डिजीज, ठीक है ना। वो हमने प्लान किया, फिर वो मेडिकेशन हम एक्शन फेज में लाते हैं, ठीक है ना, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना, देते हैं उस सोसाइटी के जो भी वहां पे लोग होते हैं उनको देते हैं वो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम इम्प्लीमेंट। जब हम वो इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हम वो इवालुएट करते हैं। जब हमने इम्प्लीमेंट किया, जब हमने उनको वो मेडिकेशन दी, पहले हमने डाटा ऑब्टेन किया, पहले हमने इंफॉर्मेशन ली वहां से कि हाँ वहां पे डिजीज प्रेजेंट है, फिर हमने प्लानिंग की, ठीक है ना, कि अब हमें ये डिजीज कैसे कम करनी है, खत्म करनी है, वो हमने प्लान किया। ताकि हमने फॉर एग्जांपल कोई मेडिकेशन देनी है उनको, वो हमने प्लान किया, फिर हमने वो मेडिकेशन दी, उनको इम्प्लीमेंट की, एक्शन में लाया, वो एक्शन फेज, फिर हमने वो दी उन लोगों को, फिर हमने इवालुएट करना है। क्या करना है? इवालुएट करना है। अगर ये इफेक्टिव रहा, इवालुएट मीन्स कि जो हमने वहां पे मेडिकेशन दी, जो हमने वहां पे प्लानिंग की, इम्प्लीमेंटेशन किया, जो भी हमने वहां पे किया, ये कितना इफेक्टिव रहा, ठीक है ना। जो हमने वहां पे वर्क की वो कितनी इफेक्टिव रही, इससे कितनी कंट्रोल हुई डिजीज, वो हम देखते हैं किसमें? इवाल्युएशन फेज में, ठीक है। अगर ये इफेक्टिव रहा, अगर ये हमारी जो भी प्लानिंग की, इंप्लीमेंटेशन की, अगर ये जो भी मेडिकेशन हमने दी, अगर वो इफेक्टिव रही, तो देन क्या होगी? वहां पे वो डिजीज कंट्रोल होगी वहां पे, ठीक है ना। तो फिर हम कंट्रोल कर पाएंगे उस डिजीज से, ठीक है। और हमें क्या पता चलता है इससे? एपिडेमियोलॉजिकल, और हमें इससे ये भी पता चलता है कि प्रियोरिटीज, ठीक है ना, प्रियोरिटी मतलब फॉर एग्जांपल किस चीज को कौन सी प्रियोरिटी फर्स्ट देनी है, सेकंड प्रियोरिटी क्या है, थर्ड प्रियोरिटी क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डिजीज कंडीशन है, उसमें पहले हैंड वॉशिंग है, ठीक है ना, फिर अगर उसके बाद हम फिर मास्क यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोविड 19 में इसमें हमें फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? पहले हमें हैंड वॉशिंग करनी है, फिर मास्क लगानी है, ये हमें प्रायोरिटी वाइज है, ठीक है ना, या डिस्टेंस मेंटेन करनी है, ये हमें प्रायोरिटीज देती है। हमें पता चलता है किससे? एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी से। और ये एम्स फुलफिल करने के लिए क्या होना? एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी होनी चाहिए। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के लिए हमें क्या होता है? ये एम्स फुलफिल होंगे तभी जब हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आया समझ? ये पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एपिडेमियोलॉजी से टू प्रोवाइड क्या करता है? डाटा ऑब्टेन करते हैं हम। डाटा किससे? एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो हम ऑब्टेन करते हैं डाटा, फिर हम प्लान करते हैं वो, फिर हम इंप्लीमेंट करते हैं वो सोचते, फिर हम इवाल्युएशन करते हैं। इवाल्युएशन मीन्स कि जो हमने वहां पे किया, जो भी काम हमने, वो कितनी इफेक्टिव रही, ठीक है ना। जो मेडिकेशन हमने दी वो कितनी इफेक्टिव रही एक सोसाइटी पे, एक पॉपुलेशन पे, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या है? उससे कंट्रोल हुई डिजीज की नहीं हुई। अगर वो इफेक्टिव रही तो देन वो डिजीज कंट्रोल होगी और हमें ट्रीटमेंट हो जाएगी वो डिजीज। और हमें इससे पता चलता है क्या? प्रियोरिटीज। क्या पता चलता है हमें? प्रियोरिटीज। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी से प्रियोरिटीज पे पता चलता है कि हमें किस चीज को कौन सी प्रायोरिटी देनी है, पहले, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी क्या है, ठीक है ना। और ये एम्स फुलफिल करने के लिए क्या होना चाहिए? एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करनी चाहिए, फिर ये एम्स फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है।
अब है अल्टीमेट एम, ठीक है ना, जो मैंने पहले 3 किए आपको एक्सप्लेन, वो मेन एम है किसके, एपिडेमियोलॉजी के। अब अल्टीमेट एम्स हैं और 2, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज टू एलिमिनेट और रिड्यूस द हेल्थ प्रॉब्लम। क्या करना है हमें एपिडेमियोलॉजी से, क्या और क्या एम है इसका, तो एलिमिनेट, ठीक है ना, कम करनी है क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स, पहले हम कम करेंगे फिर हम ये एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना। पहले कोई भी डिजीज जो होगी, कोई भी डिजीज होती है कम्युनिटी में, कहीं पे भी कोई भी डिजीज होगी, वो पहले हमें रिड्यूस करनी होती है, क्या करनी, कम करनी होती है, फिर एलिमिनेट करनी होती है, फिर एलिमिनेट करनी होती है द हेल्थ प्रॉब्लम। कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होगी वो कम करनी है और खत्म और एलिमिनेट करनी है। ये हमें ये दूसरा अल्टीमेट एम है किसका, एपिडेमियोलॉजी का, ठीक है, ये अल्टीमेट एम है, ठीक है। अब नेक्स्ट अल्टीमेट एम है टू प्रमोट द हेल्थ, टू प्रमोट हेल्थ, हमें प्रमोशन ऑफ हेल्थ करना है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ करना है एक उस कम्युनिटी में एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में या किसी भी सोसाइटी में हमें क्या करना है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ करने, प्रमोशन ऑफ हेल्थ करना है, ठीक है ना। इसका क्या पर्पज है, अल्टीमेट एम क्या है इसका, तो एलिमिनेट, कम करनी है हेल्थ प्रॉब्लम्स या खत्म करनी है हेल्थ प्रॉब्लम्स, और प्रमोशन ऑफ हेल्थ करनी, प्रमोशन ऑफ हेल्थ करना है किनमें, जो भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन या जो भी यहाँ पे भी डिजीज होगी पॉपुलेशन में या स्पेसिफिक कम्युनिटी में, वहां पे जो हेल्थ वो प्रमोट करना है, हमें क्या करना है, प्रमोट करना है और रिड्यूस एंड एलिमिनेट द हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये हो गए एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अब है यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। फर्स्ट यूज है स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ डिजीज, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी से हमें पता चलता है हिस्ट्री ऑफ डिजीज, क्या पता चलता है हमें इससे, हिस्ट्री ऑफ डिजीज। किससे पता चलता है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी से हमें क्या पता चलता है, हिस्ट्री ऑफ डिजीज, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ डिजीज हमें पता चलता है, हिस्ट्री ऑफ डिजीज हमें इससे पता चलता है कि कब ये पीक पे थी, फॉर एग्जांपल ये डिजीज कब पीक पे थी, ठीक है ना, और फॉल कब हुई, ठीक है ना, पीक पे कब थी एंड कब से ये फॉल हुई, कब से ये फॉल हुई, ठीक है ना। मतलब पीक पे कब थी ये डिजीज, मतलब इसकी वजह से कब मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हुई, फिर कब कम हुई मोर्टेलिटी रेट इससे या मॉर्बिडिटी रेट कब कम हुई, वो हमें पता चलता है किससे, एपिडेमियोलॉजी से, किससे, एपिडेमियोलॉजी से, ठीक है। और हमें इसे पता चलता है क्या ये डिजीज एक पर्टिकुलर एरिया में थी कि वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। इससे हमें पता चलता है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी से हमें पता चलता है कि कोई भी डिजीज, फॉर एग्जांपल आज कोविड-19 है, आज कोविड-19 है 2020, फॉर एग्जांपल अगर 2022 2023 जो भी पढ़ेंगे वो देखेंगे वहां पे जो कोविड-19 है, ये कोविड-19 थी, क्या ये वर्ल्ड वाइड थी कि एक पर्टिकुलर एरिया में फैली थी, उनको ये सब कैसे पता चलेगा, किसकी वजह से पता चलेगा, एपिडेमियोलॉजी से, किससे, एपिडेमियोलॉजी से, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी से उनको पता चलेगा एक पर्टिकुलर एरिया में थी कि वर्ल्ड वाइड थी, ठीक है। और इससे हमें पता चलता है फ्यूचर हेल्थ नीड्स, और क्या हमें इससे पता चलता है, फ्यूचर हेल्थ नीड्स, ठीक है ना, फ्यूचर हेल्थ नीड्स किससे हमें पता चलता है, एपिडेमियोलॉजी से। एक तो हिस्ट्री ऑफ डिजीज पता चलता है हमें कि कब पीक पे थी, ठीक है ना, या हमें या कब फॉल हुई थी, हमें पता चलता है हिस्ट्री ऑफ किसकी वजह से, हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजी से हमें पता चलता है हिस्ट्री ऑफ डिजीज, ठीक है। एंड और हमें पता चलता है फ्यूचर हेल्थ नीड्स, और हमें पता चलता है फ्यूचर हेल्थ नीड्स, ठीक है ना। फ्यूचर हेल्थ नीड्स फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। फ्यूचर हेल्थ नीड्स फॉर एग्जांपल, आज यहाँ पे वेंटिलेटर, आज कोविड-19 चल रही है, कोविड-19 आज फॉर एग्जांपल जे यूनियन टेरिटरी में क्या है कि यहाँ पे वेंटिलेटर्स कम है, वेंटिलेटर्स कम है, दैट मीन्स कि जब ये कोविड-19 हमें पता चले डिजीज, ठीक है ना, और इससे हमें पता चलता है कि अगर फ्यूचर में ये फिर से होगी डिजीज, ठीक है ना, तो दैट मीन्स कि उस टाइम हमें वेंटिलेटर्स की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, ठीक है ना। फ्यूचर हेल्थ नीड्स में हेल्प करता है क्या, कौन सी, एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। अगर फ्यूचर में ज्यादा होनी चाहिए वेंटिलेटर्स, ठीक है, अगर ये डिजीज फिर से हुई, ठीक है। और हमें पता चलता है डिजीज के कॉज, और हमें पता चलता है डिजीज का कॉज क्या है, ठीक है, कॉजेज ऑफ डिजीज, कॉजेज ऑफ डिजीज हमें पता चलता है एपिडेमियोलॉजी से, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, वो हमें पता चलता है किससे, एपिडेमियोलॉजी। ये था फर्स्ट यूज, ठीक है ना, स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ डिजीज। एक तो हिस्ट्री ऑफ डिजीज पता चलता है, ठीक है ना, कब पीक पे थी, कब फॉल हुई थी, फ्यूचर हेल्थ नीड्स, ठीक है ना, अगर आज ये है तो फ्यूचर में इससे और क्या चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए, ठीक है ना।
और कॉजेज ऑफ डिजीज भी हमें पता चलता है, ठीक है। सेकंड वन है यूज इसका कम्युनिटी डायग्नोसिस, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी से पहले हम आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, आइडेंटिफाई करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये सेकंड यूज है ऑफ एपिडेमियोलॉजी, कम्युनिटी डायग्नोसिस, ठीक। कम्युनिटी डायग्नोसिस में एपिडेमियोलॉजी से पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई करते हैं क्या? हेल्थ प्रॉब्लम, और फिर हम उनके कम्युनिटी डायग्नोसिस बनाते हैं। और जब हम आइडेंटिफाई करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना, फिर क्या करते हैं हम? और फिर हम उनके कम्युनिटी डायग्नोसिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कम्युनिटी डायग्नोसिस बनाते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट, ऑन द बेसिस ऑफ मोर्टेलिटी रेट, ऑन द बेसिस ऑफ mortality rate and morbidity rate. Mortality rate means death rate and disease, morbidity rate means कि disease rate, ठीक है ना। on the basis of this mortality rate and morbidity rate हम क्या बनाते हैं वहां पे? community diagnosis, ठीक है ना। पहले हम क्या करते हैं? पहले याद रखना, community diagnosis में पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम। क्या करते हैं? पहले हम आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम उनके कम्युनिटी डायग्नोसिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कम्युनिटी डायग्नोसिस। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मोर्टेलिटी रेट एंड मॉर्बिडिटी रेट, ठीक है ना। और हमें ये भी पता चलता है कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो हाई रिस्क पे हैं, जो हाई रिस्क पे है इंडिविजुअल्स हैं, वो भी हमें पता चलता है किससे? एपिडेमियोलॉजी से। वो भी हमें एपिडेमियोलॉजी से ही पता चलता है कि कौन से इंडिविजुअल्स ज्यादा रिस्क पे हैं, वो भी हमें पता चलता है इंडिविजुअल्स से, ठीक है। ये था सेकंड यूज। थर्ड यूज है of epidemiology, assessment of individuals risk, assessment of individuals individuals risk, ठीक है ना। ये हमें हेल्प करता है, कौन? एपिडेमियोलॉजी हमें हेल्प करता है किसमें? हमें पता चलता है कि क्या रिस्क फैक्टर्स है इस पर्टिकुलर डिजीज से, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, वो हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ एपिडेमियोलॉजी। विद द हेल्प ऑफ, जब हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि रिस्क फैक्टर्स इस पर्टिकुलर डिजीज है। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग जो है वो क्या है? रिस्क फैक्टर ऑफ लंग कैंसर। स्मोकिंग एज अ रिस्क फैक्टर ऑफ लंग कैंसर। यह हमें पता चलता है किसके हेल्प से? एपिडेमियोलॉजी का स्टडी जब हम करते हैं तभी हमें ये पता चलता है, ठीक है ना, ऑफ लंग कैंसर, ठीक है। यह हमें पता चलता है किससे? एपिडेमियोलॉजी से, ठीक है। अब नेक्स्ट यूज इवॉल्वेशन। क्या है? इवॉल्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट यूज इवॉल्वेशन। इससे हम जो भी हम एपिडेमियोलॉजी हमें हेल्प करते हैं कि, और इससे हम क्या इवॉल्वेट कर सकते हैं? हेल्थ केयर सर्विसेज को हम इवॉल्वेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ठीक है। पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और ये कितना इफेक्टिव था किसके लिए? ये कितना पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम ये कितना इफेक्टिव था किसके लिए? इरेडिकेशन ऑफ पोलियो को खत्म करने के लिए पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम ये कितना इफेक्टिव रहा, ठीक है ना। इससे क्या फर्क पड़ी? पोलियो जो भी पोलियो इंडिविजुअल्स थे उन पे वो क्या हुआ? पोलियो हमारे इंडिया में इरेडिकेट हुआ कि नहीं हुआ था, यह हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ एपिडेमियोलॉजी। किससे? एपिडेमियोलॉजी से, ठीक है। नेक्स्ट रिपीट कर रहा हूं, ये इवॉल्वेशन, इससे हमें इवॉल्वेट कर सकते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज। क्या इवॉल्वेट कर सकते हैं? हेल्थ केयर सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दी पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ठीक है ना। ये कितना इफेक्टिव था किसके लिए? इरेडिकेशन ऑफ पोलियो, ठीक है।
अब नेक्स्ट यूज है, अब नेक्स्ट यूज ऑफ एपिडेमियोलॉजी क्या है कि एपिडेमियोलॉजी से हमें जो मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग डिजीज कंडीशन, ठीक है ना। एपिडेमियोलॉजी से हमें मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग डिजीज कंडीशन जो वो क्लियर होते हैं, जो भी मिसकंसेप्शन होते हैं रिगार्डिंग किसके, डिजीज कंडीशन के लिए, वो हमें क्लियर हो जाते हैं किसकी वजह से, एपिडेमियोलॉजी। हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमें क्या यूज मिलता है, हमें मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग डिजीज कंडीशन वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यूज है कि इससे हम क्रॉनिक डिजीज कंडीशन को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। कोई भी क्रॉनिक डिजीज होगी उसको हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, किसकी वजह से, सिर्फ जब हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, कोई भी क्रॉनिक डिजीज कंडीशन जो भी होगी उसको हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये थे एम्स एंड यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। एम्स में याद रखना मेन 3 एम्स हैं, एंड जो मैंने लास्ट 2 पढ़ा है वो अल्टीमेट एम्स है, फिर उसके बाद है यूजेस, ठीक है। थैंक यू।